हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो बात करते हैं कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप की। अब भाई ये तो सभी जानते हैं कि कंगना रनौत का रियलिटी शो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। हालांकि सभी कैदियों का कंट्रोवर्सी से गहरा नाता रहा है और यहाँ आने के बाद भी लॉकअप के सारे कैदी कंट्रोवर्सी से जुड़े रहे हैं। ऐसे में लॉकअप का जो फॉर्मेट है उसके बारे में कंगना रनौत कई बार बोल चुकी हैं कि भाई बाकी रियलिटी शोज से लॉकअप का फॉर्मेट अलग है और किसी भी कैदी को पहले से अपनी स्क्रिप्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही लिखनी चाहिए, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि आखिरकार लॉकअप में अगले टास्क में क्या होने वाला है। तो बस इसी के चलते कंगना रनौत के लॉकअप में एक फॉर्मेट है जिसमें कैदियों को एलिमिनेशन से बचने के लिए अपना एक डार्क सीक्रेट रिवील करना पड़ता है। अब इसी के चलते हाल ही के एलिमिनेशन राउंड में कोई भी एलिमिनेट तो नहीं हुआ, लेकिन पायल रोहतगी और सायशा शिंदे ने अपना एक ऐसा डार्क सीक्रेट रिवील किया जिसके बाद वो एलिमिनेशन से तो बच गई, लेकिन दुनिया के सामने आ गया उनका ऐसा डार्क सीक्रेट जो उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया था। आपको बता दें कि सायशा शिंदे एक ट्रांस वुमन है और लॉकअप में आने के बाद उन्होंने ट्रांस वुमन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है। तो बस इसी के चलते उन्होंने कहा है कि वो अपने काम के दौरान एक फेमस डिज़ाइनर से अट्रैक्ट हो गई थी और अट्रैक्शन के बाद उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स भी बने और इसके बाद उन्हें पता चला कि वो जो डिज़ाइनर था वो बाकी कई लड़कों के साथ भी इसी तरह से रिलेशनशिप में आता था और सेम चीज़ें उनसे भी करता था जो उन्होंने सायशा से कही थी। अभी ये सीक्रेट बताते हुए सायशा ने कहा कि मैंने ये सीक्रेट कभी भी पहले किसी को नहीं बताया है, ये पहली बार है जब मैं नेशनल टेलीविजन पर ये अपना सीक्रेट रिवील कर रही हूँ। दरअसल कंगना रनौत के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो के फॉर्मेट में ये शामिल है कि किसी भी कैदी को एलिमिनेशन से बचने के लिए अपना कोई ऐसा सीक्रेट रिवील करना पड़ेगा जो उन्होंने आज से पहले किसी के साथ शेयर नहीं किया। और इसी के चलते लॉकअप के कई कैदियों ने अपने ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए हैं जिनको सुनकर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाती है। अब चाहे वो मुनव्वर फारूकी हो, अंजलि अरोड़ा हो या फिर हो प्रिंस नरूला, सभी ने अपने ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए हैं जिसको सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं लोग। हालांकि प्रिंस नरूला ने अभी तक अपना कोई सीक्रेट रिवील नहीं किया है क्योंकि वो ट्रबल मेकर के रूप में लॉकअप में आए थे और अभी तक जो उनका गेम है उससे ये तो पता चल गया कि बाकी कैदियों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन है, क्योंकि तीसरे फाइनलिस्ट बन चुके हैं प्रिंस नरूला। इसके साथ ही आपको बता दें कि सायशा शिंदे ने इससे पहले भी अपने सीक्रेट्स रिवील किए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि बचपन में वो सेक्सुअल मोलेस्टेशन का भी शिकार हुई थी और किसी अपने ने ही, यानी कि उनकी फैमिली के किसी मेंबर ने ही उनको मोलेस्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं की थी क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उनकी ही गलती निकालेंगे। इसके बाद सायशा ने ये भी कहा कि जब भी उन्होंने ये चीज़ शेयर करने की कोशिश की तो सामने से हमेशा यही जवाब आता था कि शायद तुम इसीलिए गे हो क्योंकि तुम सेक्स की बातें बहुत ज़्यादा करती हो। अब ऐसे में ये सारे सीक्रेट्स बताते हैं कि आखिरकार जो कैदी लॉकअप के अंदर हैं वो हैं तो सेलिब्रिटी, लेकिन फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हर किसी के होती हैं और इन लोगों के भी हैं जो कि जिन प्रॉब्लम से हम अनजान रहते हैं। लेकिन अब लॉकअप में इन सारे कैदियों ने अपने वो सीक्रेट्स रिवील करके सबको बताया कि आखिरकार जो नॉर्मली होता है लोगों के साथ, आम जनता के साथ, वो सेलिब्रिटीज़ के साथ भी होता है। आपको बता दें कि सायशा शिंदे ने जब अपना ये सीक्रेट रिवील किया कि उन्हें एक डिज़ाइनर के साथ अट्रैक्शन था और उनके साथ वो फिजिकल हुई, तो इस पर कंगना रनौत ने कहा था कि खासकर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में और फैशन इंडस्ट्री में ये आम बात हो गई है। हम चाहे कितना भी इस चीज़ से बच लें, लेकिन जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो तो यहाँ लड़कियों का होता ही है। अब लड़की हो या लड़का, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि यहाँ पे सेक्सुअली एक्सप्लॉयट होना पड़ता है और कई बार चाहे आप इस चीज़ को मना भी करो, कितना भी मना कर लो, आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री में ये सब आम बात है। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लॉकअप का ये फॉर्मेट कैसा लगता है और साथ में सायशा के इस डार्क सीक्रेट पर आपकी क्या राय है। इसी के साथ बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।